गंगा, इतनी गाड़ियाँ क्यों आई हैं? अमीर लोग हैं ना सर, रेव पार्टी में जा रहे होंगे। हमारे गांव में रेव पार्टी होती है? उनके पास पुलिस परमिशन है बात्रो? हमसे कौन पूछता है सर? तो हम ही जाके पूछते हैं। आओ। जदान! राइस मिल में रेव पार्टी, क्या आइडिया? परमिशन किसने दी पटनायक? अब मजाक मत करो पार्टनर, तुमने ही तो आइडिया दिया था। सॉरी, माय मिस्टेक। तुमने रेव पार्टी का आइडिया नहीं दिया था। तुमने सिर्फ ड्रग्स लेने को बोला था। ड्रग्स? तुमने ही तो आइडिया दिया था, मार क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें ड्रग्स करने को बोला था, उल्लू के पट्टे। हाँ, तुमने ही तो बोला था। मैंने तुम्हें ड्रग्स करने को बोला था क्या? मुझे नहीं, नीरो को। तो इस सब के पीछे नीरो का हाथ है? तुम्हें नहीं पता था? मुझे कैसे पता होगा बे? वो यहाँ है वो। हाँ है। कहाँ है? हाँ पटनायक, वो मेरे IQ लेवल से बाहर है। क्या? तुमने बोला था वो हमारा बिजनेस पार्टनर है, पर वो तो हमारा बिजनेस खराब कर रहा है, और अभी वो तुम्हें डायरेक्टली वार्निंग देने जा रहा है। वार्निंग? वैसे हम इसे क्यों संभाले सर? पुलिस इसे देख लेगी ना। सही कह रहा है। सॉरी सर, मैं भूल गया था। नीरो का घर इधर है, ये स्टेशन की तरफ क्यों जा रहा है? कहाँ है वो? मुझे लगा कुछ बड़ा होने वाला है। ये तो सर खेल रहे हैं। सर ये क्या हो रहा है सर? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, लगता है स्टेशन खतरे में है। ठीक। ओह! अरे! सर खतरा आ गया। हाय नीरो, एक मैच हो जाए। कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। रेव पार्टी में पागल होके तुमने मेरे आदमियों को मारा और तुम वार्निंग देने आने वाले थे, पर तुम नहीं आए। वार्निंग? वो तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। हाँ। फर्स्ट डे मतलब? फर्स्ट डे तुमने ड्रग्स का आइडिया दिया था ना, उसके बाद तुमने कहा था कि तुम प्रॉब्लम देख लोगे, इसीलिए मैंने रेव पार्टी अरेंज की और तुम वहां आके। नीरो, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। सीन सही ऑर्डर में नहीं है, मैं बताता हूँ। बोल। तो सुनो, पहले मैं इस गांव में SI का चार्ज लिया। बातरों के जरिए मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। उसका नाम है नीरो। फर्स्ट टाइम तुम्हारे घर आके खुद को इंट्रोड्यूस किया। हेलो सर, मेरा नाम साईनाथ है, यहाँ का नया SI। फिर किसी ने बताया गांव में रेव पार्टी हो रही है, वहां पर तो लोग ड्रग्स कर रहे थे। नीरो, मैं शॉक हो गया। तुम्हारा नाम सामने आया तो मैं तुम्हारे घर पहुंचा। उसके बाद मैंने तुम्हें वार्निंग दी। ड्रग्स का धंधा शुरू किया ना, अपने सारे धंधे बंद करो। ये तुम्हें मेरी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। ये सही ऑर्डर है। उस फर्स्ट वाले सीन को उठा के लास्ट में बिठा दो। फुल क्लैरिटी। फुल कंफ्यूजन। उस फर्स्ट वाले सीन को उठा के लास्ट में बिठा दो। फुल क्लैरिटी। रमेश, हम कल बिरयानी खाने का सोचे और कल ही हम बिरयानी खा चुके हो तो? कैसे सर? वही तो समझना है। उसने पहले वार्निंग दिया, अभी अरेंज करने को बोल रहा है। ये कैसा ऑर्डर है? कैसा ऑर्डर? किसी ने उसे ये ऑर्डर फॉलो करने के लिए बोला होगा। बिना कोई दुश्मन के हमारी दुश्मनी नहीं होती। प्रकाश मेहता की मदद के बगैर क्या वो मामूली जर्नलिस्ट मेरे बारे में लिखता? नहीं।
क्या कोई मदद के बगैर वो मामूली एसआई मेरे पीछे आता? डिपार्टमेंट में हमारा कोई दुश्मन नहीं है सर। जो थे उन्हें मार दिया हमने, रास्ते के सारे कांटे निकाल दिए सर। तुमने आईजी को ठिकाने लगाया? आईजी वो तो पुराना चैप्टर है। तुम उसके ईगो को भूल गए क्या पटनायक? वही है, उसी ने शैतान को भेजा है। पात्रों के लिए जो डिटेल्स अपलोड किए थे उसे एसआई भास्कर ने देख लिया, जो मुझे ढूंढ रहा था। हेलो, मैं याद हूं ना? आपकी मशीन अभी भी खराब है क्या? इस एक लाइन की वजह से मेरी जॉब छिन गई, मेरी डिग्निटी छिन गई, मेरा सम्मान छीन लिया और मुझे ड्रंक एंड ड्राइव ऑफिसर बना के रख दिया। व्हाट द ये बखतू काहे एंट्री लिया? डिपार्टमेंट को तुम्हारे बारे में सब बता दिया। डिपार्टमेंट को बताता तो फर्क नहीं पड़ता, पर उससे बता दिया जिसे बताना नहीं चाहिए था। अरे किससे बता दिया? मैंने करेक्ट आदमी के बारे में बताया है। क्या तुम पुलिस नहीं हो, जूनियर आर्टिस्ट हो? किसी ने स्क्रिप्ट लिखा और तुम्हें मेरे बारे में पता चला, और जब तुम्हें स्क्रीन में चांस नहीं मिला तो तुम उस सीन को रियल लाइफ में कर रहे हो। तो ड्रग्स मैटर भी स्क्रिप्ट में था। वो हमारे साथ बिजनेस कर रहा है। IQ पटनायक, IQ। मैंने यकीन करके ड्रग्स बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और यहां क्या हो रहा है? ये एक्टिंग कर रहा है। सीन कैसा था सर? सीन अच्छा था ना सर? वो तुझे अभी पता चल जाएगा। बेवकूफ कहीं का, तेरी वजह से मैं एडिक्टेड हो गया। तू ये सब आखिर क्यों कर रहा है? मस्ती सर, मस्ती। मस्ती? क्या कोई मस्ती के लिए इतना बड़ा रिस्क लेगा? नीरो से दुश्मनी करेगा? येड़ा है ये। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया। अगर मुझे पता नहीं चलता तो ओवर एक्टिंग जारी रखता सर। असल में स्क्रिप्ट की एंडिंग क्या है? स्क्रिप्ट की एंडिंग क्या होती है सर? सच्चाई की जीत होती है। मतलब? विलन को हीरो खत्म कर देता है। तू मुझे मारेगा? सच में मारूंगा या नहीं ये तो नहीं पता, पर एक्टिंग करनी हो तो मार दूंगा। रियल लाइफ में हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? रशिया और यूक्रेन के बीच क्या प्रॉब्लम है सर? हमारा भी वैसा ही है। तो तू मुझे जानता है? मैं रशिया, यूक्रेन तू है। यूक्रेन ने दुश्मन को घुसने दिया था क्या? तो तू मुझे मारेगा, उसके बाद? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा। मैं पुलिस नहीं, जूनियर आर्टिस्ट हूं, सबको बताऊंगा। क्या बोलेंगे वो सब मेरे बारे में? एक्टिंग के लिए इसने किसी की जान ली, क्या कमाल का एक्टर है। वही सुनना है सर, अंदर का आर्टिस्ट खुश हो जाएगा। और मैंने तुझे खत्म कर दिया तो? फिर भी सब यही कहेंगे सर, एक्टिंग के नाम पे सच में मर गया। क्या कमाल का एक्टर है। एंडिंग जो भी हो, मेरी फिल्म सुपरहिट होगी सर। हाँ? वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अभी आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? वही सोचेंगे ना सर, एक बेवकूफ। नीरो का इमेज ऐसा नहीं बनेगा। He is a visionary। बेहतर है तेरे अंदर के आर्टिस्ट को तू मार दे। तू एक पुलिस है, मुझे फिनिश करने के लिए डिपार्टमेंट ने तुझे ट्रेन किया है। अब जो मैं बताऊंगा वही सच होगा, स्क्रिप्ट की कोई जरूरत नहीं। कहानी मैं लिखूंगा और क्लाइमेक्स भी मैं ही डिसाइड करूंगा। तुझे इतना बड़ा बनाऊंगा कि लोग तुझसे उम्मीद करने के लिए बेचैन रहेंगे। सब लोग चमत्कार पर विश्वास करने लगेंगे। उसके बाद तू खत्म। फिर पुलिस डिपार्टमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगी और कहेगी कि वी हैव लॉस्ट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफिसर। नीरो का प्राइड सेटिस्फाइड होगा। माइसम्मा,
नाइस अम्मा। मैं सम्मा शक्तिशाली है नीरो, ये सच्चाई जानकर भी तुम मुझे मार नहीं पाओगे। बस मुझे किसी तरह क्लाइमैक्स तक पहुंचा दो। पहले तुम्हें मारूंगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा। तो बोलो क्या करना है? इसकी बॉडी को कहीं दफना दो। अब इसके बाद? अब्दुल्ला मेरा राइट हैंड है, मेरे लिए बहुत मर्डर्स किए हैं उसने। उसके पीछे लग जा। इन्हें छोड़ दो, जिसे भी ले जाना है ले जाओ। मुझे लड्डू चाहिए तो मैं लड्डू ही लेकर जाऊंगा। लड्डू और नींबू का कलर सेम है, तो नींबू पानी पीऊंगा क्या? नीरू इज राइट। कुछ करो नीरू, उसने अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा अब्दुल्ला के बारे में उसे किसने बताया। पटनायक, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, पर आधे घंटे के अंदर तुम अब्दुल्ला को बाहर निकालो। डन नीरू। पटनायक, उस शैतान ने जो किया पूरे गांव को पता चलना चाहिए कि नीरो से पंगा लेने के बाद क्या अंजाम होता है। मेक श्योर ऑफ इट। उसने आकर उसे अरेस्ट किया और वो आकर उसे बचा ले गया। इसमें क्या बड़ी बात है? चलो चलते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है भाई। नीरो जीज अब्दुल्ला को बचाने गया, लेकिन कहानी कुछ और ही हो गई। उसकी लाश नदी में मिली। तुझे अब्दुल्ला को अरेस्ट करने के लिए कहा, मारने के लिए नहीं। उसने वहाँ एक खेल खेला, वहाँ पे सभी को मार डाला। इसका मतलब यहाँ जो आया है वो कोई साधारण इंसान नहीं है। क्या यहाँ पर कोई अद्भुत चमत्कार होने वाला है? कहानी मैं लिख रहा हूं, ट्विस्ट तू लाएगा। हवाला का पैसा है वो। क्या है नीरो, क्या है ये सब? ये पैसे वो नहीं जो मैंने मेहनत से कमाए हैं। ये पैसे मैंने जनता से लिए हैं। मैं सब संभाल लूंगा मिनिस्टर सर। अरे क्या संभाल लोगे? मार दो उसे, मैं सब देख लूंगा। इतना आसान नहीं है, वो कोई बच्चा नहीं है सर। उसके पीछे है आईजी विजय चक्रवर्ती। विजय चक्रवर्ती। श्रीनु, हाँ भाई। मैं यहाँ रिमांड पे नहीं आया हूँ। 3 साल यहीं रहूंगा। इस बात से आप इतना खुश क्यों भाई? यहाँ आने से पहले आईजी से मेरा पंगा हुआ था। हाँ। पता है उसने मुझे क्या चैलेंज किया? क्या? उसने कहा मेरे अगले बर्थडे तक मेरा हाथ काट देगा। और आज मेरा बर्थडे है। देखता हूँ क्या करेगा वो। राजू नाम है मेरा, महान राजू। वाह। हाय राजू, हैप्पी बर्थडे। आजा, आना, आजा, 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 आ। केक नहीं काटना राजू, केक।
मेरे यहाँ से निकलने का वेट नहीं कर सकते थे क्या? दरअसल मैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर कोई केस पेंडिंग रह गया तो मेरा मन नहीं मानेगा। ऐसा क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हें लगता है कि तुम हीरो हो, ईगो के लिए जेल के अंदर जाकर लोगों को मार रहे हो। उसके बाहर आने तक इंतजार कौन करेगा सर? अगर कोई केस पेंडिंग रहे तो मेरा मन नहीं मानता। इसीलिए ना तुमने साईनाथ को भेजा है। साईनाथ को हमने शिरडी नहीं भेजा सर, बल्कि हम उनके पास जाते हैं। मैं शिरडी के साईनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, कोटिया साईनाथ की बात कर रहा हूँ। वो कौन है? मैंने कहा था सर ये ऐसे ही बात करेंगे। और ये कौन है? अरे तुम अब भी जिंदा हो? इतनी जल्दी मिलोगे सोचा नहीं था। तुमने क्या इसका भी मर्डर प्लान किया था? सर तुमने अभी कहा कि पेंडिंग केस नहीं रहना चाहिए। इनका कौन सा पेंडिंग केस है सर? क्योंकि आपकी फैमिली जैसी टीम एक्सीडेंट में नहीं मरी थी, उसे मारा था मैंने। और तुम वैसा ही सोचते हो। क्या तुमने उन्हें मारा? देखा सर, देखा, मैंने ऐसे ही कह दिया था और इन्होंने कंफर्म कर दिया कि मैंने मारा। यही प्रॉब्लम है इनकी। जिस नीरो को आप जानते थे, मैं वो नीरो नहीं हूं। दिस नीरो इज डिफरेंट। मैं आपको एक दिन का टाइम दे रहा हूं। उस शैतान को मेरे एरिया से निकाल फेंको बाहर। पर अगर तुम अपना गेम कंटिन्यू रखोगे तो तुम मेरे ईगो को नहीं जानते आईजी। ये गेम बंद करो। मेरे साथ खेल खेलता है। अब मैं दिखाता हूँ कैसा खिलाड़ी हूँ मैं। ये आईजी सर अचानक हमारे स्टेशन में क्यों आ रहे हैं? तो सर ये आईजी है ना, या उसकी तरह जूनियर आर्टिस्ट है? मुझे तो आईजी की तरह दिखता भी नहीं है सर। अरे ये शैतान, मैंने सुना तुम नीरो के खिलाफ लड़ रहे हो। उसे लगता है मैंने तुम्हें भेजा है। वैसे तो ये सच नहीं, लेकिन आज से और अभी से यही सच है। तुम मेरे आदमी हो। ऐसा कहने की जरूरत है क्या सर? जो पुलिस वाला ईमानदारी से ड्यूटी करता है वो आप ही का आदमी होता है ना? राइट। ऐसा ही सर आपको बिस्किट दे रहे हैं सर। हाँ? क्या मुझे बिस्किट दे रहे हो? मुझे भी जीना है ना सर। ऐसे डायरेक्ट तो मत बोलो, कम से कम कुछ कवर करके बात करो। हमारी बात आपने नहीं सुनी सर लगता है। लाइफ जो सुनाती है वही सुनता हूँ, बाकी कोई क्या सुनाता है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने वाइफ कहा? नहीं, लाइफ। ओह, वैसे मेरे लिए दोनों सेम ही है। वैसे तुम बिस्किट दे रहे हो या कुछ और दे रहे हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मेरे ईगो को हर्ट किया है। आई वॉन्ट टू सी हिज एंड। यस सर। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पहले तो मेरे स्टाफ की सैलरी रिलीज करवाइए। स्टाफ सैलरीज, स्टेशन फंड, पेंडिंग एरियर्स, मैंने सब सैंक्शन कर दिया। अब बोलो। आईजी क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा पागलपन खत्म करने को कहा है। सुपर सुपर सुपर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। तू पागल है क्या? हमारे बारे में आईजी को पता चल गया तो चाय में डुबा के बिस्किट की तरह खा जाएंगे। हाँ, देख लेंगे देख लेंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी रशिया, तुम्हारी मर्जी। साईनाथ क्यों नीरो को टारगेट कर रहा है? आखिर साईनाथ और नीरो के बीच ऐसी क्या दुश्मनी है? सोचो तुम उनके साथ नेक्स्ट लेवल तक क्या कर सकते हो। कम ऑन, डू इट। पुलिस को देखकर कांप रहे हैं क्रिमिनल्स।
किसी को नहीं छोड़ूंगा। आईजी सर की परमिशन है। यस, दिस इज माई मिशन एंड ही इज माई वेपन। सिंडिकेट में कोई इशू नहीं होगा? बोलो शैतान ने ये किया है। हमारे एसआई साइनाथ के बारे में पेपर में आया है। वो नीरो को सही करने के लिए आए हैं। उसका बुरा वक्त शुरू हो गया है। हाँ, मजा आ रहा है ना? लोगों का कहना है आप ये अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं सर। मुझ में कोई ईगो नहीं है। मैं जब ये सुनता हूँ तो मेरा ईगो हर्ट हो जाता है। शाम को आ जाना। हे, इसे शाम को लेके आना। चलो चलो, बहुत हो गया सर। मैं, मेरी टीम, हम सब ने मिलकर किया। ये सब हम सब सर की वजह से कर पाए हैं। वो आईजी किसी की भी नहीं सुन रहा है। तुम बात करोगी क्या प्लीज? हे फालतू इंसान, अब तुम फिनिश हो। मेरा गेम कैसा लग रहा है?